बारे में जो आज ही निकल कर आई है। वैसे तो हम इस न्यूज़ के बारे में जानते थे, लेकिन आज जब ये न्यूज़ निकल कर आई तो डेफिनेटली इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ आपको कल, या फिर बोलूँ कल से मेरा मतलब है सोमवार को, पड़ता हुआ नज़र आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है दोस्तों, और मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा जो उन्होंने बातें करी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो डेफिनेटली सोमवार को तो एक अच्छी तेज़ी दिखाएंगे ही, साथ में ओवरऑल अच्छे रिटर्न उनसे बनते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले दिनों में। इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे। तो चलिए, दिया है लगभग इस इम्पैक्ट पड़ेगा वो लगभग $450 बिलियन का रहने वाला है 2035 तक। अगर तीन बड़े मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर की बात करें तो 3 मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर ऑफ द कंट्री डेमोन्स्ट्रेट वन यूज केस ईच इन द फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू शो द पोटेंशियल ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तीनों ही जो लीडिंग आज के समय पर टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जैसे कि रिलायंस का जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया, तीनों ने 5G का डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया है प्राइम मिनिस्टर के सामने, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि एग्जैक्टली 5G की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कितनी ज़बरदस्त हैं। फिलहाल आज के प्राइम मिनिस्टर जो लॉन्च इवेंट था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी क्लियरली कही है कि ना सिर्फ 5G सर्विसेज का असर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर पड़ेगा, बल्कि इसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, और ये ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने वाले हैं 5G सर्विसेज। ठीक है, तो ये तो कुछ न्यूज़ अपडेट है जो मैंने आपको बता दी ऑफिशियली 5G जो लॉन्च हो गया, लेकिन मेजरली इनसे इम्पैक्ट कौन कौन से शेयर होंगे और रिटर्न्स कहाँ बहुत ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, अब हम वो सभी शेयर्स देखते हैं। तो जो पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए एक तो सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर आपको दिखाई देता है, वैसे तो एयरटेल करें तो दोस्तों अभी तक आपको रिलायंस, जियो और एयरटेल टक्कर के ऑपरेटर दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5G की अगर हम बात करें तो जियो एयरटेल से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और ये बात हमने इसकी बिडिंग में ही देख ली थी। जब ऑक्शन हुआ था तो ऑक्शन में जो बिडिंग लगाई गई थी, तो रिलायंस ने जो बिडिंग लगाई थी वो एयरटेल के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा थी। तो इसका आप इसी बात से पोटेंशियल समझ सकते हैं, और ये बात भी आप क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं कि फिलहाल 5G तो अगर ये सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस को एक एक्स्ट्रा एज आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ही आपने क्या देखा था कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी आपको रिलायंस का जो शेयर है वो लगभग 2-2.25% की तेज़ी दिखाकर ही गया है। तो ओवरऑल सिचुएशन तो इसके फेवर में पहले से ही नज़र आ रही है, और जैसे ही मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जैसे ही 5G सर्विसेज लॉन्च होंगी इसका फ़र्क आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा रिलायंस पर सबसे ज़्यादा। मंडे को ही आप देख लेना, मंडे को एक बेहतरीन तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये तो बात हो गई रिलायंस की, लेकिन जो नेक्स्ट शेयर होगा वही है जो नेक्स्ट टेलीकॉम कंपनी है, मतलब एयरटेल। एयरटेल देखिए 5G लॉन्च से जस्ट पहले लगभग 4.5% की तेज़ी दिखा कर गया है। ऐसे ही नहीं है, ये तेज़ी किसी भी मतलब ऐसी रैंडमली नहीं आ गई है, ये तेज़ी आई ही इसीलिए है कि 5G लॉन्च होने वाला है। 5G लॉन्च के बाद जो मेजर जो 2 सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी वो जियो होगी और एयरटेल होगी। तो जियो के हवाले से रिलायंस को आपको बेहतरीन बेनिफिट होते हुए नज़र आ सकते हैं, और एयरटेल का तो हम सब जानते ही हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एयरटेल में अगर आप देखेंगे तो 1 महीने के रिटर्न 8-8.5% के हैं। बीते 6 महीने के रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ लगभग 5-5.5% के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रिटर्न एयरटेल के कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ फिर भी एयरटेल से उम्मीद है लोगों को बहुत ज़्यादा है। मार्केट के जो दिग्गज एनालिस्ट हैं उनकी भी अगर हम माने तो एयरटेल यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि रिलायंस मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी देखने को मिल रहा है 5G सर्विसेज को लेकर, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो वो एयरटेल ही होने वाला है। और तीसरे नंबर पर जिसका नंबर आएगा वो भी वही है, तीसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी। दोस्तों 1 और 2 और 3 तो यही टेलीकॉम कंपनी ही रहने वाली है। हालांकि वोडाफोन के हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ अगर टेलीकॉम में है, टेलीकॉम थर्ड सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी आपको दिखाई देती है। और थर्ड टेलीकॉम कंपनी क्या, वैसे तो इंडिया में देखा जाए तो 3 ही टेलीकॉम कंपनी है, वैसे BSNL और है, लेकिन BSNL का आज के समय पर होना या ना होना इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। BSNL सरकारी कंपनी है और सरकार ने लगभग उसका कामकाज पूरा ख़त्म ही कर रखा है, तो वहाँ तो होना ना होना एक जैसा ही नज़र आता है।
इसके बाद नंबर आता है HFCL। दोस्तों भैया बेसिकली इस शेयर के बारे में आप बहुत ज़्यादा ना जानते हो, आपने बहुत ज़्यादा ना भी सुना हो, लेकिन पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं कि HFCL एक तगड़ा बेनिफिट कमा सकता है, पर्टिकुलरली 5G सर्विसेज को लेकर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 5G से रिलेटेड ही इसका बिजनेस है ऑलरेडी। इसका बिजनेस तो ऑलरेडी 5G से रिलेटेड ही है। ये रिलायंस के लिए काम कर रहा है, BSNL का भारत फाइबर के लिए काम कर रहा है। 5G और वाईफाई इन दोनों ही सेक्टर्स में इसका तगड़ा आपको काम नज़र आ रहा है। तो HFCL एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको ओवरऑल कितनी कंपनी बता दी, 4, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनी है, और भी कुछ कंपनी है। मैं आपको एक एक के नाम बताता हूँ। इंडस टावर आपको देखने को मिलेगा, इंडस टावर ये भी कल एक अच्छी खासी तेजी दिखाने वाला है। ठीक है, इंडस टावर छोड़िए, मैं आपको नेक्स्ट जो आप कंपनी बताऊंगा वो है टेक महिंद्रा। दोस्तों बेशक ये कंपनी पूरी तरीके से IT कंपनी है, लेकिन इसकी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ही और टेलीकॉम कंपनी को ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ 5G का एक तगड़ा बेनिफिट है। TCS का भी एक्सपोजर अगर आप देखेंगे तो 5G में बहुत ज़्यादा है। साथ में विप्रो, ये सभी IT कंपनी 5G को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और विप्रो और HFCL का तो टाई अप ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 5G सर्विसेज के लिए। तो साथ में आपको और भी कंपनी है, तेजस नेटवर्क्स भी आप इसी कैटेगरी में कंपनी आती है। तो ओवरऑल पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप होने वाला है और इन सभी कंपनीज को फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो स्टडी पर्पज से इन कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी डिसीजन होगा वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर